एक सदन की एक तस्वीर है जो है मैं साझा कर रहा हूं आपके सामने में। ये अमिताभ बच्चन की पत्नी है और इसने देखिए मिडिल फिंगर फिंगर निकाल करके, मुझे लगता है किसी ने ये इस पे चर्चा हुई है या नहीं है, ये मिडिल फिंगर है सर। और हम और आप समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। ये अंग्रेजों ने का ये कल्चर है और अंग्रेजी मानसिकता की मिडिल फिंगर है सर। ये कोई ये वाला उंगली नहीं है जिससे हम इशारा करते हैं, कानी उंगली नहीं है, मिडिल फिंगर है। और हर कोई जानता है मिडिल फिंगर का इस तरह का दिखाना इसके मतलब क्या होते हैं। और ये महिला दिखा रही है भारत के उपराष्ट्रपति को, राज्यसभा के सभापति को। और उसके बाद इसने बेहद बदतमीजी की है। और इसकी बदतमीजी की चर्चा सिर्फ यूं हो रही है, सामान्य बाइक तो कई बार तो हम लोग मजाक में करते हैं कि अमिताभ बच्चन इसे झेलता कैसे होगा, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से इस महिला को मैंने भी झेला है पार्लियामेंट में। और एक बार मैंने इसके सामने कैमरे लगा दिए थे तो इसने मुझे बहुत अपमानित करने की कोशिश की थी। तो मेरे, चूंकि उस समय मैं शुरुआत में पार्लियामेंट कवर करने 2010 की 11 की बात है मुझे लगता है, मुझे पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग का नया नया अनुभव था। तो मुझे कई लोगों ने कहा कि इस बदतमीज महिला के पास कैमरा लेके क्यों चले गए, कोई जाता है क्या। मुझे नहीं पता था, मुझे लगा कि जया बहादुरी है, मुझे लगा वो गुड्डी फिल्म की गुड्डी है। लेकिन इसने मेरे कैमरामैन को बहुत जलील किया था। तब मुझे पता चला कि ये महिला बेहद मानसिक रूप से विक्षिप्त है, फिर भी ये राज्यसभा के सदस्य है। अब इसके साथ जरा देखेंगे कि ये एक तस्वीर यदि आपको मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूं, एक छोटा सा वीडियो, जरा सा इसको देखिए। कि मैं परिवार से आती हूँ और ऐसे नहीं कि मैं कानून का विरोध करूँ, क्योंकि लेकिन कुछ भी दोष नहीं होते हुए मुझे फांसी की सजा दी गई है, और वो भी ऐसे घराने में मैं जन्म लिया है। आप महिला हैं, आपका दोष है। स्वतंत्रता सेनानी के घर परिवार से आती हूँ और मेरे संस्कार ऐसे नहीं है कि मैं कानून का विरोध करूँ, क्योंकि लेकिन कुछ भी दोष नहीं होते हुए मुझे फांसी की सजा दी गई है, और वो भी ऐसे घराने में मैं जन्म लिया है। आप महिला हैं, आपका दोष है। स्वतंत्रता सेनानी के घर परिवार से आती हूँ और मेरे संस्कार ऐसे नहीं है कि मैं कानून। अब यहां आप देखेंगे कि ये रजनी पाटिल है जो कांग्रेस पार्टी की मेंबर पार्लियामेंट है। और इसे सस्पेंड किया गया ये क्योंकि ये रिकॉर्डिंग कर रही थी पार्लियामेंट के अंदर अपने मोबाइल से। उसके पीछे जो है वो शिवसेना की सांसद है जो कांग्रेस में की प्रवक्ता हुआ करती थी। उसके साथ इस महिला को देखिए कि कोई इसे वैल्यू नहीं दे रही है इसे। आप यदि गौर करेंगे, देखिए जरा फिर से देखिए। लेकिन कुछ भी दोष नहीं होते हुए मुझे फांसी की सजा दी गई है, और वो भी ऐसे घराने में मैं जन्म लिया है। आप महिला हैं, आपका दोष है। स्वतंत्रता सेनानी के घर परिवार से आती हूँ और मेरे संस्कार ऐसे नहीं है कि मैं कानून का विरोध करूँ, क्योंकि लेकिन कुछ भी दोष नहीं होते हुए मुझे फांसी की सजा दी गई है, और वो भी ऐसे घराने में मैं जन्म लिया है। आप महिला हैं, आपका दोष है। स्वतंत्रता सेना। अब देखिए कि ये जब बोल रही है कि आपका दोष है, आप महिला हैं, तो कोई भी इसको कोई वैल्यू दे नहीं रहा है कि मतलब एक तरह से सपोर्ट करने गई है रजनी को, लेकिन कोई रजनी अपने आप को आहत महसूस कर रही है। इसके बॉडी लैंग्वेज, ये जो एक्शन है ये वही है जिसने कहा था बॉलीवुड के मामले में कि थाली में छेद करने का मामला। अमिताभ बच्चन को एहसान फरामोश यूं ही कहा जाता है, वैसे ही कहा जाता है। कई लोग कहते हैं कि अमिताभ इसे झेल रहे हैं, लेकिन ये चर्चा इसलिए कि ये महिला बॉलीवुड की स्टार है। इसका मानसिक विक्षिप्त होना, राज्यसभा राज्यपाल को, राष्ट्र उपराष्ट्रपति को मिडिल फिंगर दिखाना, इस खेल को कैसे देखते हैं आप? ये क्या ये भी उसी ढंग की साजिश है कि अब हताशा में कि हमें राज्यसभा हम कैसे जाएंगे, सरकार और सिस्टम से, इस देश की प्रचंड बहुमत से चुनी हुई सरकार के खिलाफ लगातार अमिताभ की बीबी का, मैं बार बार अमिताभ की बीबी कह रहा हूं क्योंकि इसकी बहुत अहमियत नहीं है, इसे भी राज्यसभा यदि मिला हुआ है तो अमिताभ के बच्चन के कारण मिला हुआ है। अमर सिंह के साथ एहसान फरामोशी करने वाले अमिताभ बच्चन को क्यों, कैसे जया बच्चन ने अपने आप को यहां सेट किया। लेकिन ये मीडिया में कुछ खबरें इस ढंग से चल रही है, ये जया बच्चन के इस कदर की बौखलाहट, फिर अमिताभ बच्चन का ममता बनर्जी के साथ उस मंच को साझा करना, शाहरुख खान के साथ, इस पूरी प्रक्रिया को कैसे देखते हैं आप? मनीष जी, आपसे जिक्र कर चुका हूँ कि मेरा कुछ समय गुजरा है बम्बई में और इसी दुनिया के संपर्क में गुजरा है। तो वहां पे एक चीज बड़ी कॉमन थी, उस पर कहीं कोई विवाद नहीं था, बहस नहीं थी। एक मत ये कहा जाता था, मजाक में कहा जाता था कि सूर्यास्त जयामस्त। दर्शक समझ गए होंगे, सूर्यास्त जयामस्त। तो अब ये मेरे ख्याल से सूर्य उदय होने के साथ ही मस्त होने लगी है।
ये अब अस्त होने का इंतजार नहीं करती। ये जैसे सूर्य का उदय होता है, सूर्योदय होता है, और ये मस्त होने लगी, क्योंकि ये मनीष जी इसने बदतमीजी की, फूहड़पन की सारी सीमाएं लांघ दी हैं, इसने सारी सीमाएं लांघ दी हैं। अभी आपने जिक्र किया वो सुशांत सिंह राजपूत वाली मौत का, उससे ज्यादा मनीष जी भद्दा, अश्लील, फूहड़ बयान इसका भी एक और आया था, कुछ ही महीने पहले आया था, जहां पे ये अपनी नातिन को साथ लेके है, उसके वो साथ है नातिन इसके, और वो कह रही है कि मेरी ये नातिन अगर जो है बिन ब्याही माँ बन जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं नहीं। होगी। तो दुनिया को काहे बता रही है उसको बिन ब्याही माँ बनवाओ? वो कैमरा मैन प्रेस वाले को बुला के काहे ये संदेश क्या देना चाह रही है? क्या मतलब इसकी ब्रांड एम्बेसडर हो गई है क्या? बिन ब्याही माँ बनने की प्रक्रिया की क्या ब्रांड एम्बेसडर हो गई है जया भादुड़ी? ये कहना क्या चाहती थी? और मनीष जी दर्शकों को याद दिला दूं कि ये वही नातिन है जिसका शाहरुख खान के लड़के के साथ वीडियो बड़ी बुरी तरह से वायरल हुआ था, बड़ी बुरी तरीके से वायरल हुआ था, और कायदे से तो इसको शकल नहीं दिखाना चाहिए था, क्योंकि जिस स्थिति का वो वीडियो था, और उसके बाद ये वो बेशर्मी की सीमाएं लांघते हुए ये आके बयान दे रही है कि मतलब कि अगर ये बिन ब्याही माँ बन जाती तो मुझे बिना शादी के माँ बन जाएगी तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। तो बनवाओ उसको, बनवाओ, उसके बाद बच्चे सहित सामने आओ। ये तो मनीष जी ये लोग वो लोग हैं, मैंने कहा था कि एक तो सूर्योदय के साथ ही मस्त होने लगी, अभी ये अस्त होने का इंतजार, सूर्य के अस्त होने का इंतजार ये नहीं करती, ये सूर्य सूर्य उगते ही ये मस्त हो जाती है। और उसी मस्ती का नतीजा जो इसने सदन में किया है, तो मनीष जी महिलाओं के बीच वाली उंगली दिखा रही है, आपने देखा कि उसके मायने क्या होते हैं सब जानते हैं, और कैसे ये और जैसे वो भी हम लोग का ये उच्च सदन की महिला है। राज्यसभा को हमारे यहाँ कहा जाता है कि राज्यसभा पढ़े लिखे संभ्रांत लोगों की सभा है। लोकसभा आम जनता चुनती है, तो उसमें तो मुख्तार अब्बास, मुख्तार अंसारी और आजम खान भी आ जाता है। लेकिन राज्यसभा में पत्रकार, साहित्यकार, इतिहासकार, प्रोफेसर, वकील, समाज के वो ऐसे लोग जो शैक्षणिक रूप से जो विद्वत जन कहे जाते हैं, कलाकार, फिल्मों से, क्रिकेट खिलाड़ी, इस तरह के लोग राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं कई बार। इसीलिए राज्यसभा के सदस्य को बहुत दूसरे ढंग से सम्मान की नजर देखा जाता है। लेकिन राज्यसभा के सभापति, भारत के महामहिम राष्ट्रपति को मिडिल फिंगर दिखाना, नहीं, मैंने कहा था मनीष जी ये उसी नशे में है ये। बहुत सड़क छाप इसका आचरण है, और अंतर समझ लीजिए मनीष जी कि इसी की समकालीन और लोकप्रियता में इससे बहुत ऊपर, कई गुना ऊपर, मतलब जिसने राज किया हिंदुस्तान पे अपने उस पर, वो मनीष जी हेमा मालिनी के नाम से फिल्में बिक जाया करती थी, मतलब वो बिल्कुल। आज भी हीरोइन का मतलब हेमा मालिनी है, और हम लोगों के जनरेशन तक में भी अपने क्लास की सबसे सुंदर लड़की को लोग हेमा मालिनी कहते थे। हाँ वही उसका वो मतलब कई उपमा कई बन। पीढ़ियों में लोग अपनी क्लास की सबसे सुंदर लड़की को हेमा मालिनी ही कहते थे उस दौर में, दो दो तीन तीन पीढ़ियों में। लेकिन मनीष जी हेमा मालिनी भी तो 2 बार से सांसद है, पब्लिक का चुनाव लड़के आई है, कभी कोई ऐसा आचरण हेमा मालिनी का नहीं रहा कि आप उस पर नहीं उंगली रहा। उठाए, या इसमें कि फूहड़ता, अश्लीलता, भद्दापन, भोडापन, इस तरह की नंगई जैसी इसने आज राज्यसभा में की है। तो हेमा मालिनी बहुत सादगी से और ढंग से, सच तो यह है मनीष जी की इस जया भादुड़ी से ज्यादा शिष्ट, शालीन और सभ्य तरीके से एक और सांसद रहती थी, उसका नाम था फूलन देवी। उसको तो मनीष जी उत्तर प्रदेश से सांसद थी, और समाजवादी पार्टी के कार्यालय तो आना जाना होता था, हर चुनाव में प्रचार करने आती थी। तो फूलन देवी को मैंने देखा, करीब से देखा है, तो वो जया बच्चन से ज्यादा शिष्ट और शालीन थी, उसका एक अतीत था। लेकिन वो सार्वजनिक रूप से सांसद बनने के बाद उसने एक मर्यादा रखी थी, इसने तो सीमाएं तोड़ दी हैं। ये फूलन देवी से ज्यादा बदतर हो गई है। तो सोच इसका क्या इलाज है? इसका इलाज एक था, वो ईश्वर ने बुला लिया अपने पास। अमर सिंह आज अगर जिंदा होते तो अमर सिंह को जवाब देने की इसकी औकात कभी नहीं हुई, क्योंकि अमर सिंह इससे इसी की शैली में निपटना जानते थे। और बहुत खुलकर कह दूं कि अमर सिंह से इसका कुछ छुपा नहीं था। अमर इसको इसको मनीष जी बड़ी गलतफहमी है लोगों को कि इसको संसद में पहली बार मुलायम सिंह ने पहुंचाया, मुलायम सिंह ने इसको नहीं पहुंचाया था।
इसको संसद में पहली बार अमर सिंह ने ही पहुंचाया था। मुलायम सिंह क्या जाने इसको, मुलायम सिंह का फिल्मों में काम करते थे, या कोई लेना देना नहीं था। इस बच्चन परिवार का मुलायम परिवार से जो मुलाकात संबंध जो भी है वो तो ड्यू टू अमर सिंह है, क्योंकि अमर सिंह ने इनकी फकीरी दूर करी थी। अमर सिंह ने इनकी फकीरी दूर करी थी, नहीं तो खुद ही बताते हैं कि पैसा नहीं था कि घर में पुताई करवा ले, या हालत हो गई थी। तो वास्तव में बहुत एहसान थोड़ा वो तो क्या महिला है, इसके लिए क्या कहा जाए, लेकिन जिस जिस इस दोनों पति पत्नी ने अमर सिंह के बुरे वक्त में अमर सिंह से किनारा कर लिया। कहते हैं कि महमूद ने अमिताभ को करियर बनाया, महमूद के साथ इसने किनारा कर लिया। और ऐसे एहसान फरामोश लोग बॉलीवुड में आइडियल बने हुए हैं। यही है कि इस बात से समझना जरूरी है कि बॉलीवुड में कैसे एक दौर था कि हम लोगों के समय में नायक का मतलब बॉलीवुड के ऐसे खलनायक हुआ करते थे, समाजद्रोही, दाऊद गैंग के लोग। और मुझे याद है कि जेम्स राय का चेला ये कहा करता था कि राजनेताओं को अपना आदर्श मत बनाइए, फिल्म कलाकारों को अपना आदर्श बनाइए। ये भी एक परसेप्शन था। आज इस देश में पहली बार हुआ है कि इस देश में राजनेता अब नायक होने लगे हैं, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, नरेंद्र मोदी हो, हेमंत बिश्व शर्मा जैसे लोग हों। ये पहली बार हो रहा है। असली दुनिया के, या फिर आर्मी में जिन लोगों ने अपनी शहादत दी है वो है, क्रिकेट के कुछ खिलाड़ी हैं, लेकिन बॉलीवुड को लोगों ने अभी समझ लिया है कि बॉलीवुड के लोग किस तरह से जो सही मायने में असली खलनायक रहे, और ये लोग इन लोगों को राज्यसभा में भेज करके इनका महिमा मंडन किया जाता था। मेरा इशारा सिर्फ छोटे शब्दों में इसलिए समझना था, इस खेल को समझना जरूरी है कि बॉलीवुड का असली खेल क्या रहा है, और क्यों हम लोग कहते हैं कि इसका बाइकाट होना, फिल्मों का बाइकाट नहीं, इन चरित्रों का बाइकाट, इन एहसान फरामोशों का बाइकाट होना। और हम ये आग्रह करते हैं, उम्मीद करते हैं कि भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति जो बड़े डिटर्मिनेशन वाले हैं, जिसने लंका मिलौड़ों की लगा रखी है, तो इस मानसिक रूप से ऐसे विक्षिप्त महिलाओं को भी लंका लगाएंगे, वो कुछ न कुछ इलाज करेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं।